our understanding and our belief is that India requires a new vision. The vision that was proposed by the BJP in 2014 has completely failed. It's a disaster. And it is turning our demographic dividend into a demographic disaster. So India requires a new vision going forward. And this is something that most youngsters would accept. Even people in the BJP, if you ask them, they will also say that something has gone very wrong. The vision that was committed has failed. Now, if you look at India and you want to propose a new vision to India, you have to start in Uttar Pradesh. Every state is important, but Uttar Pradesh occupies a weight that no other state occupies. So we are proposing a new way of doing things, a new imagination for Uttar Pradesh. Youngsters in Uttar Pradesh understand very well that the last 20-25 years have not really got them anything. Uttar Pradesh, which used to lead the country in jobs, in fact, if you think about it, Uttar Pradesh was the center of the resistance to the British. Uttar Pradesh was where the constitution, where these very far-reaching ideas came from. And so it is a step towards providing a vision for the country, and we understand that this has to begin in Uttar Pradesh. रोजगार कहां से पैदा होता है, कैसे बनता है? दो एरियाज होते हैं. एक होता है सरकारी नौकरियां, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर. सरकारी नौकरियों के बारे में आप किसी भी कांग्रेस के स्टेट को देख लीजिए और जनरली आपको दिखेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियां कमिट करते हैं और दिलवाते हैं. और दूसरी बात, जो प्राइवेट की बात हुई, रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस से आता है. रोजगार बड़े बड़े बिजनेसेस से कम आता है. बीजेपी की स्ट्रेटेजी, और आप ये किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी ज्वेलर से पूछ लीजिए, किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लीजिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी छोटे व्यापारी को खत्म करने की है. डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, कोरोना के समय उनके सब एक्शंस, मजदूरों के साथ उन्होंने जो कोरोना में किया, इन सब एक्शंस का लक्ष्य स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है और हिंदुस्तान को 5-10 मोनोपोलिस्ट के हवाले कर देने का है. कांग्रेस पार्टी ये नहीं करती है. कांग्रेस पार्टी बैलेंस करके आगे बढ़ती है. हम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की रक्षा करते हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करते हैं और उनसे रोजगार पैदा करते हैं, और जो लार्ज बिजनेसेस हैं उनकी भी हम मदद करते हैं. अब मैं यूपी का आपको उदाहरण देना चाहता हूं जो इनके मैनिफेस्टो में है. यहां पे अलग अलग क्लस्टर्स हैं. आगरा, मिर्जापुर में कालीन, मुरादाबाद में ब्रास वर्क्स, कांच का, फिरोजाबाद में, लखनऊ में आम, ये क्लस्टर्स हैं. ये उत्तर प्रदेश का धन है. आम को प्रोसेस करने के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया? जीरो. ब्रासवेयर को डेवलप करने के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया? जीरो. ये सब क्लस्टर्स को आप देख लीजिए.
ये यूपी की शक्ति है। हम इन क्लस्टर्स को अनलॉक करना चाहते हैं। हम इन क्लस्टर्स में जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, उनकी मदद करना चाहते हैं और इन क्लस्टर्स के थ्रू हम यूपी को रोजगार दिलवाना चाहते हैं। बीजेपी यह काम कर नहीं सकती है और करना नहीं चाहती। बीजेपी 2-3 उद्योगपतियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ाना चाहती है। यह फर्क है। तो आपने कहा कि हमारे स्टेट्स से हमने कौन से उदाहरण लिए हैं। प्रियंका जी ने आपको समझाया कि हमने अलग अलग उदाहरण अलग अलग स्टेट से लिए, मगर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपकी सेंट्रल स्ट्रेटजी, आपकी नीयत ही गलत है, तो आप रोजगार पैदा ही नहीं कर सकते हो। और अगर आप आज देखें कि 14 करोड़ हिंदुस्तान के युवाओं ने रोजगार खोया है, इसका कारण डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सरकार ने एक्शंस लिए वो है। और कांग्रेस पार्टी इस तरीके का काम कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी का आप रिकॉर्ड देखिए, किसी भी स्टेट में देखिए, नेशनल लेवल पे देखिए, जो यूपीए के समय इकोनॉमी की हालत थी, जो रोजगार की सिचुएशन थी, उसको आप कंपेयर कीजिए। एनडीए बीजेपी की सरकार से आप कंपेयर कीजिए। जो कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया था उसको आप स्टडी कीजिए। जब हम दिल्ली में थे तब जो हमने उत्तर प्रदेश के लिए किया था उसको आप स्टडी कीजिए। तो हम यूपी को एक रास्ता दिखा रहे हैं। यूपी से हम एक प्रकार से बातचीत, यूपी के युवाओं के साथ हम बातचीत करके मिलकर एक विजन बना रहे हैं। यह हमारा कमिटमेंट भी है और ये इससे हमें रेलेवेंस भी मिलेगी और मिलती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। और नॉर्मली कांग्रेस पार्टी में हम ऊपर से अपने स्टेट्स को ऑर्डर नहीं देते हैं। अगर कोई आइडिया स्टेट से निकल के आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, पर जनरली हम ये कभी नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमने ये किया है तो सब स्टेट्स को करना पड़ेगा। ये हमारा तरीका नहीं है।